फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ रहे थे। 1857 की क्रांति, उसमें सबसे पहले हमने कॉजेज पढ़े कि इस क्रांति के पीछे क्या कारण रहे। तो कौन कौन से हमने कारण पढ़े थे? पॉलिटिकल रीजंस पढ़े, कुछ इकोनॉमिक, कुछ सोशो रिलीजियस, कुछ म्यूटनी। और इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट कोर्स माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? इमीडिएट कोर्स। इसमें क्या हुआ था, जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने, जो इंडियन सिपाही थे उन्होंने 1857 की क्रांति शुरू की थी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो 1857 की क्रांति थी ये कहाँ कहाँ पर फैली थी, कहाँ कहाँ पर ये शुरू हुई और किन किन इंडियन लीडर्स ने इसको लीड किया था। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था कोसेज ऑफ दिस फेल्योर, कि इस क्रांति के फेलियर होने के पीछे क्या कारण रहा। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो 1857 की क्रांति है उसका क्या नेचर रहा, ये किस प्रकार का विद्रोह था। तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसको अलग अलग प्रकार का विद्रोह माना। कुछ हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इसको सिपाही म्यूटनी माना कि ये एक सिपाही विद्रोह था, और कुछ जो हिस्टोरियंस थे इसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस, के भी स्वतंत्रता के लिए एक युद्ध था। कुछ हिस्टोरियंस ने इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना। तो देखिए, मेनली इसको सिपाही म्यूटनी ब्रिटिशर्स ने माना था, लेकिन कुछ इंडियंस भी थे जिन्होंने इसको सिपाही विद्रोह का नाम दिया। तो कौन कौन से इंडियंस थे? सैयद अहमद खां, मुंशी जीवनलाल एंड दुर्गादास बंदोपाध्याय, ये कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस थे। तो ये इंडियंस थे जिन्होंने इसको सिपाही म्यूटनी कहा। और स्टैनले, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जॉन लॉरेंस एंड जॉन सीले, मेल्सन, आरसी मजूमदार। इसमें ये जो दो नाम है ना, जॉन लॉरेंस एंड जॉन सीले, ये ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने इसको सिपाही म्यूटनी कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है किन किन ब्रिटिशर्स ने 1857 की क्रांति को सिपाही म्यूटनी कहा था। तो किसने? जॉन लॉरेंस एंड जॉन सीले ने। नेक्स्ट आता है नेशनल स्ट्रगल, कि ये नेशनल स्ट्रगल या वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। ये किसने कहा? बेंजामिन डिसरेले। ये बेंजामिन डिसरेले, कार्ल मार्क्स, वी डी सावरकर, के एम पन्नीकर, ईश्वरी प्रसाद, ए एल श्रीवास्तव एंड ताराचंद, इन्होंने इसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। नेक्स्ट आते हैं अदर व्यूज़, कि कुछ अदर व्यूज़ थे, कि मतलब कुछ अदर हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इसको अलग तरीके से देखा। तो मेडले थे, मेडले ने इसको ब्लैक वाइट स्ट्रगल या रेशियल स्ट्रगल माना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ब्लैक वाइट स्ट्रगल 1857 की क्रांति को किसने कहा? मेडले ने। किसने कहा? मेडले ने। फिर रीस आते हैं हिस्टोरियन, ये इसको रिलीजियस स्ट्रगल या हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन स्ट्रगल कहते हैं। तो रीस इसको रिलीजियस स्ट्रगल कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं टी.आर. होल्म्स। टी.आर. होल्म्स इसको सिविलाइजेशन बार्बरिज्म कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, कि मतलब जो ये ब्रिटिशर्स थे ये अनसिविलाइज थे, इनको सिविलाइजेशन करने के लिए ये एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो सिविलाइजेशन बार्बरिज्म कॉन्फ्लिक्ट, इंग्लिश इंडियन कॉन्फ्लिक्ट। इसकी कौन कहता है? टी.आर. होल्म्स। नेक्स्ट आते हैं हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियन, आउटरम एंड टेलर। आउटरम एंड टेलर ने इसको हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी कहा अगेंस्ट क्रिश्चियंस के अगेंस्ट हिंदू और मुस्लिम की कॉन्स्पिरेसी। तो नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन 1857। जो ये 1857 की क्रांति है इसके ऊपर अलग अलग कई ऑथर्स हैं जिन्होंने कई बुक्स लिखी हैं। तो यहाँ पर इन बुक्स के नाम दिए गए हैं और ऑथर्स के नाम दिए गए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, बुक है, सबसे पहली बुक है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59। तो ये किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने। कब? 1859 में। तो कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक लिखी? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के लिए इंडियंस का पहला वॉर 1857 से 1859। नेक्स्ट आता है कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट। इंडियन रिवोल्ट के क्या कारण रहे, ये किसने लिखी? सैयद अहमद खान ने, जिसको इसने सिपाही म्यूटनी भी कहा है, सैयद अहमद खान ने। ठीक है, तो कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट किसने लिखी? सैयद अहमद खान ने 1873 में। नेक्स्ट आता है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए इंडिया का वॉर, ये किसने लिखी? वी डी सावरकर ने 1909 में। नेक्स्ट आता है द सिपाही म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ये किसने लिखी? आरसी मजूमदार ने। आरसी मजूमदार ने क्या लिखा? द सिपाही म्यूटनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857, 1957 में इसको लिखा था। नेक्स्ट आता है
सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज, सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज, ये किसने लिखी? एस.बी. चौधरी ने 1957 में। नेक्स्ट आता है रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम, ये किसने लिखी? पी.सी. जोशी ने। तो पी.सी. जोशी ने क्या लिखा? रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम। नेक्स्ट आती है 1857 1857, ये किसने लिखी थी? एस.एन. सेन ने 1957 में। तो देखिए ये बुक्स हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कार्ल मार्क्स की बुक का क्या नाम है? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सैयद अहमद खां की बुक का क्या नाम है? कॉसेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। वी.डी. सावरकर की बुक का क्या नाम है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आर.सी. मजूमदार की बुक का क्या नाम है? द सिपोई म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। एस.बी. चौधरी ने लिखी सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज। पी.सी. जोशी ने लिखी रिबेलियन 1857 अ सिंपोजियम। एस.एन. सेन ने लिखी 1857। नेक्स्ट आते हैं सिलेक्ट ओपिनियंस ऑन 1857। 1857 की जो क्रांति थी उसके ऊपर कुछ ओपिनियंस है जो सिलेक्ट किए गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार हम इसको देख लेते हैं। जो हिस्टोरियन आते हैं जॉन सीले जिसने इसको सिपोई म्यूटनी कहा था, ये क्या कहते हैं? इट वॉज होली अनपैट्रियोटिक एंड सेल्फिश सिपोई म्यूटनी विद नो नेटिव लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट। इन्होंने क्या कहा? ये एक सेल्फिश सिपोई म्यूटनी था, सिपाही विद्रोह था, जिसको कोई नेटिव लीडरशिप थी और उसका ना कोई पॉपुलर सपोर्ट था। नेक्स्ट आते हैं आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार क्या कहते हैं? द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो ये कहा जाता है कि फर्स्ट नेशनल वार था इंडिपेंडेंस के लिए, ये ना तो फर्स्ट था, ना नेशनल था और ना ही ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। नेक्स्ट आते हैं बेंजामिन डिसरेले, ये अपोजिशन लीडर थे। ये क्या कहते हैं? ए नेशनल रिवॉल्ट रूटेड इन डीप मिसट्रस्ट, कि भाई जो ये नेशनल रिवॉल्ट था इसने जड़ों को हिला दिया था ब्रिटिशर्स की। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आते हैं वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर क्या कहते हैं? द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो कि ये 1857 की क्रांति थी, ये क्या थी? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। नेक्स्ट आते हैं एस.एन. सेन। एस.एन. सेन क्या कहते हैं? एस.एन. सेन ने कौन सी बुक लिखी थी? 1857। ये क्या कहते हैं? वट बिगेन एज अ फाइट फॉर रिलीजियस एंडेड एज अ वार फॉर इंडिपेंडेंस, कि जो ये युद्ध था ये रिलीजन्स के रूप में स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में ये इंडिपेंडेंस के रूप में बदल गया था। तो देखिए ये जो ओपिनियंस है ये आप याद कर लीजिएगा कि कौन से हिस्टोरियन ने क्या क्या कहा है। नेक्स्ट आते हैं इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, कि जो ये 1857 की क्रांति थी इसके क्या इम्पैक्ट पड़े, क्या इंडियंस पर क्या प्रभाव पड़े और ब्रिटिशर्स पर क्या प्रभाव पड़े। इन अगस्त 1858, 1858 अगस्त में क्या हुआ? द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया विच पुट एन एंड टू द रूल ऑफ कंपनी, जिसने कंपनी जो पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी ना, उसके रूल को एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। अब जो पूरा कंट्रोल था ना इंडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो किससे ट्रांसफ़र कर दिया गया? ब्रिटिश क्राउन से। अब ब्रिटिश क्राउन था जो वो इंडिया पर रूल करेगा। नेक्स्ट आता है ए मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। एक पद बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। किसका? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। उसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया किसके लिए? गवर्नेंस ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट आता है द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज नाउ ऑल्सो गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय। जो पहले क्या होते थे? ब्रिटिश गवर्नर जनरल होते थे ना, अब उसको क्या टाइटल दिया जाने लगा? वायसराय का। ठीक है, तो क्या नाम दिया जाने लगा? टाइटल ऑफ वायसराय। हु वाज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनार्क। तो ये किसके रिप्रेजेंटेटिव होते थे? मोनार्क्स के। तो जो पहले वायसराय थे इंडिया के वो कौन बनाए गए थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये याद रखने की बात है, जो पहले वायसराय बनाए गए वो कौन बनाए गए? वॉरेन हेस्टिंग्स। कब बनाए गए? 1858 में। नेक्स्ट आता है मार्क द एंड ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड प्रिंसली स्टेट्स वर एश्योर्ड अगेंस्ट एनेक्सेशन। तो क्या कर दिया गया? जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो विड्रॉ कर दी गई। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना, ये कौन लेके आए थे? डलहौजी। ये किसके द्वारा चालू की गई थी? डलहौजी के द्वारा। ये क्या होता था? जहाँ पर भी जो भी मतलब राजा होते, जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, उनके जो राजा होते थे, अगर उनका बेटा नहीं है, उनके बेटे की डेथ हो गई है, अगर मतलब उसका कोई सक्सेसर नहीं है, तो वो उस राज्य को अपने अंडर ले लेते थे। जैसे उन्होंने इसके रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या किया था, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था जो भी गोद लेंगे ना उसको उसका सक्सेसर नहीं माना जाएगा।
तो 1857 की क्रांति के बाद ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको विड्रा कर दिया गया। नेक्स्ट आता है आफ्टर द रिवोल्ट द ब्रिटिश परस्यूड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। इसके बाद इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लागू कर दिया। नेक्स्ट आता है फॉर रीचिंग चेंजेस वर मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंक्रीज ऑफ वाइट सोल्जर इन द आर्मी। अब ये क्या करने लगे, अपनी जो आर्मी थी इसमें वाइट सोल्जर्स को इंक्रीज कर दिया इन्होंने। पहले क्या होता था, 5 इंडियंस होते थे तो एक इनका ब्रिटिशर होता था, लेकिन इस क्रांति के बाद क्या किया, 2 इंडियंस पर एक ब्रिटिशर्स को ये अपॉइंट करने लगे। नेक्स्ट आ जाता है टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द सप्रेशन वाज थ्रोन ऑन द इंडियन पीपल। इस युद्ध का इस युद्ध में जो भी खर्चा आया ना वो इन्होंने सब किस पर डाल दिया, इंडियन पीपल्स पर, इंडिया के लोगों पर। नेक्स्ट आता है इट हैज़ बीन सेड दैट द जूलियस सीजर वाज मोर पावरफुल दैन जूलियस सीजर अलाइव। द सेम मे बी सेड अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें कहा गया जो 1857 की क्रांति थी ना ये उस टाइम ज़्यादा पावरफुल नहीं थी जिस टाइम ये चल रही थी, लेकिन जब ये ख़त्म हो गई ना, समाप्त हो गई, उसके बाद जो इसका प्रभाव पड़ा ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था। जैसे जूलियस सीजर के बारे में कहा जाता है ना, वैसे ही 1857 की क्रांति के बारे में कहा जाने लगा। वट एवर माइट हैव बीन इट्स ओरिजिनल character, it soon became a symbol of challenges to the mighty British Empire in India and remained a shining star for the rise and growth of the Indian national movement। तो इस युद्ध में क्या हो जाता है, फिर जब 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और ये बहुत सारे चेंजेस जो इंडिया की गवर्नेंस होती है उसमें वो सारे चेंजेस कर देते हैं। तो देखिए इसके साथ ही जो 1857 की क्रांति है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है मॉडरेट फेज़, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।